brought to you by ITIL. राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हो रहे विवाद के बाद अजमेर की ही एक और मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के एक संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर सर्वे की मांग की गई है। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास इस मस्जिद में संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने के सबूत हैं। जैन ने यह भी दावा किया है कि एएसआई के पास इस जगह से मिली 250 से ज्यादा मूर्तियां हैं और इस जगह पर स्वास्तिक, घंटियां और संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला बताएंगे। अजमेर के डिप्टी मेयर ने क्या कहा, एएसआई माने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मस्जिद पर क्या कहना है, साथ ही बताएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की कहानी। दरअसल 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ दरगाह से 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है। इस मस्जिद को ऐतिहासिक माना जाता है और देश की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक कहा जाता है। आपको बता दें, अजमेर शरीफ दरगाह एक मंदिर के ऊपर बनाई जाने के दावे के बाद अजमेर कोर्ट ने दरगाह के सर्वे वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को नोटिस जारी किया था। आज तक से बात करते हुए नीरज जैन ने दावा किया है कि इसे आक्रमणकारियों ने उसी तरह ध्वस्त कर दिया जिस तरह उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे ऐतिहासिक शिक्षा स्थलों को ध्वस्त किया था। जैन के अनुसार मस्जिद पर हमला करके संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा पर हमला हुआ है। जो जिस 2.5 दिन के झोपड़े को झोपड़ा कह रहे हैं या मस्जिद कहने का काम कर रहे हैं, उसके निर्माण में जो सामग्री लगी हुई है, वहाँ जो पिलर वहाँ खंबे वहाँ खड़े हैं, उसमें साफ दिखता है कि कहीं न कहीं मूर्तियां हैं, कहीं न कहीं स्वास्तिक का चिन्ह है, इस प्रकार की वो उसमें दिखता ही है। और साथ में जो पुरातत्व संरक्षण विभाग का जो वहाँ पर जो स्टोर रूम बना हुआ है, उसमें 250 से ज्यादा इस प्रकार के अलग अलग अवशेष जिसमें मूर्तियां भी शामिल है, वो वहाँ रखी है, जो उसी 2.5 दिन के झोपड़े और उस संस्कृत महाविद्यालय से निकाली हुई है। और हम भी पहले भी मांग करते रहे, आज भी मांग करते हैं, भारत सरकार से भी और राजस्थान सरकार से भी इन तथ्यों को जनता के सामने लाने का काम रामचंद्र जी बोरा ने किया। मैं भी पत्र लिख रहा हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी को, अर्जुन जी मेघवाल को, जो इन विषयों को देखते हैं। और काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी, उसको भी जिन तथ्यों को सामने लाया गया, वैसे ही 800 साल पहले हुए इस संस्कृत महाविद्यालय पर जो तोड़फोड़ की गई, उसको तोड़ा गया, इन तथ्यों को भी ला करके पुनः स्थापित किया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। एएसआई के मुताबिक इस बात की संभावना है कि यहाँ 2.5 दिनों का उर्स माने मेला लगता था। इसी कारण से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका जिक्र हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव में भी मिलता है। 1911 में वो लिखते हैं, ये नाम 18वीं शताब्दी के अंतिम सालों में आया, जब फकीर अपने धार्मिक नेता पंजाब शाह की मृत्यु के 2.5 दिनों की उर्स वर्षगांठ मनाने के लिए वहां इकट्ठा होने लगे। शाह पंजाब से अजमेर चले गए थे। शारदा के अनुसार सेठ वीरमदेव काला ने 660 ईस्वी में जैन त्योहार पंच कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में एक जैन मंदिर बनवाया था। शारदा ने लिखा, चूंकि अजमेर में जैन पुरोहित वर्ग के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये मंदिर बनवाया गया। बाद में यहाँ की संरचनाओं को 1192 में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में गौर को अफगानों ने कथित तौर पर नष्ट कर दिया था और संरचना को मस्जिद में बदल दिया था। जबकि एएसआई इस मस्जिद के बारे में कहती है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1200 ईस्वी में शुरू किया था, जिसमें स्तंभों में नक्काशीदार खंबे इस्तेमाल किए गए थे। स्तंभों वाले प्रार्थना कक्ष 9 अष्टकोणीय माने 8 कोणों वाले डिब्बों में विभाजित है और केंद्रीय मेहराब के ऊपर 2 छोटी मीनारें हैं। आपको बता दें, मेहराब दरवाजे के ऊपर के हिस्सों को कहते हैं। कुफीक और तुगरा शिलालेखों के उकेरे गए 3 केंद्रीय मेहराबें इस एक शानदार वास्तुशिल्प देती हैं। इससे पहले मई 2024 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी ऐसी ही मांग की थी। देवनानी अजमेर उत्तर सीट से विधायक हैं। उन्होंने कुछ जैन मुनियों के दावे के आधार पर इस जगह एएसआई के सर्वेक्षण की मांग की थी। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के साथ इस जगह का दौरा भी किया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि यहाँ कभी एक संस्कृत विद्यालय और एक मंदिर हुआ करता था। अब इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। लगातार मस्जिद और दरगाहों को लेकर हो रहे दावे और याचिकाओं पर लगातार देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं।
इस मामले में फिलहाल इतना ही। आगे इस केस से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेके आएंगे। मैं हूं शिवानी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।